अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज हम एक नया फंक्शनल ग्रुप स्टडी करने जा रहे हैं जो कि है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की सिंथेसिस के बारे में देखेंगे कि वो कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं और किस तरीके से हम जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की सिंथेसिस करवा सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट रिएजेंट्स और फंक्शनल ग्रुप्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास ये वाला फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ हमारे पास OH लगा होता है, यानी कार्बोनिल की कार्बन के साथ आपका क्या लगा होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यानी हमारे पास COOH वाला फंक्शनल ग्रुप जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। और हम जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की सिंथेसिस के बारे में आज स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारे पास जो इसकी सिंथेसिस का मेथड है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन के थ्रू। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको जब अल्कीन के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करवाए थे तो उसके अंदर मैंने हॉट KMnO4 के साथ भी इसके रिएक्शन का जिक्र किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई जो हमारे पास अल्कीन है वो रिएक्ट करती है आपके KMnO4 के साथ तो आपका जो डबल बॉन्ड है वो क्लीव कर जाता है। ठीक है, और हमारे पास जैसे यहाँ पे ये क्लीव कर गया। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है कि डबल बॉन्ड की जगह आपका ऑक्सीजन और वो जो कार्बन है उसके साथ क्या लग जाता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर आपके पास जो है वो इस तरह हो कि हमारे पास जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो है वो कार्बन हो, ठीक है, अल्कीन वाली, तो हमारे पास क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे भी क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी तरह हमारे पास जब अगर ये वाला पार्ट है तो इसमें भी हमारे पास हाइड्रोजन, कार्बन और ये भी यहाँ पे OH और आपका जो कार्बन के ये आ गया डबल बॉन्ड O। यानी हमारे पास क्या बन गया? ये जो दो प्रोडक्ट्स है वो बन गई बाय दिस मोलिक्यूल। ठीक है, तो हमारे पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड की सिंथेसिस होगी जिसके अंदर क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो इसका रिएक्शन था इसमें कौन कौन सी कंडीशंस थी। मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर KMnO4, इसके अलावा अल्कलाइन KMnO4 होना चाहिए और साथ आपके पास हीट होनी चाहिए। ये कोल्ड इन्वायरमेंट में ये जो कोल्ड टेम्परेचर के अंदर ये जो रिएक्शन है वो नहीं प्रोसीड करता, क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि अगर कोल्ड हमारे पास जो है वो इन्वायरमेंट है या आपके पास कोल्ड जो कंडीशंस हैं तो एज ए रिजल्ट आपके पास इस अगर ये वाली आपके पास अल्कीन है तो हमारे पास क्या बन जाएगा? डाइओल बनेगा। ठीक है, फर्दर हमारे पास ब्रेकेज नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास क्या है कि जो है वो हॉट है KMnO4 तो एज ए रिजल्ट आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड की सिंथेसिस होगी और हमारे पास नेक्स्ट पे आप H3O पॉजिटिव को यूज़ करते हो। ठीक है, तो आपने सिंपल जो अगर आपने इसका मैकेनिज्म देख लिया तो आप जो है वो अल्कीन के जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं उनकी वीडियो को देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जस्ट ये बता रही हूँ कि रिएजेंट्स कौन से यूज़ होंगे? KMnO4, अल्कलाइन KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक है, या फिर दूसरा ये कि ओजोनोलाइसिस के थ्रू। अब आपने जो पहले ओजोनोलाइसिस पढ़ी थी ना उसमें क्या था? ओजोनोलाइसिस के बाद आपने रिडक्शन वर्कअप करवाया था जिसके अंदर आपने क्या यूज़ किया था? डाइम ये था हमारे पास, ये तो सोलवेंट था ओजोनोलाइसिस में। और रिडक्शन वर्कअप में आपने जिंक यूज़ किया था, एसिटिक एसिड यूज़ किया था। ठीक है, ये था हमारे पास किसके अंदर? रिडक्शन के अंदर, जिसमें हमारे पास क्या हुआ था कि आपके ओजोनोलाइसिस के बाद कौन सी प्रोडक्ट बनी थी? कार्बोनिल कंपाउंड बना था। लेकिन अगर आप ओजोन की एडिशन के बाद आप जो यूज़ कर रहे हो वो H2O2 है, यानी आप जो है वो ऑक्सीडेटिव वर्कअप करवा रहे हो। ठीक है, वो था रिडक्शन वर्कअप और ये ऑक्सीडेशन वर्कअप, यानी हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में बनेगी। तो एज ए रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक करके क्लीव करके कार्बन डबल बॉन्ड जो कार्बन है वो क्लीव कर जाएगा और यहाँ पे आपके जो है वो ये वाली जो कार्बन है वो चेंज हो जाएगी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की कार्बन के अंदर और यहाँ आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, यानी अगर आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल मॉलिक्यूल बनाऊँ आपको समझाने के लिए, अगर हमारे पास कुछ यूँ है, ठीक है, अब हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान है। ठीक है, यहाँ से क्लीव कर गया। अब एक साइड पे आपके पास 2 कार्बन है और दूसरी साइड पे आपके पास कितनी है? 4। ठीक है, अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें से एक प्रोडक्ट वो बनेगी जिसके पास 4 नंबर ऑफ कार्बन और वो क्या बनेगी? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, इसी तरह जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें 2 कार्बन यानी 2 कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड की सिंथेसिस हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास कार्बन वाली कार्बन है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ कि अगर आप H2O2 को यूज़ करते हैं नेक्स्ट स्टेप
ऑफ ओजोनोलाइसिस, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड की सिंथेसिस हो जाएगी। यानी अल्कीन में आप KMnO4 अल्कलाइन मीडियम में और हॉट KMnO4 को यूज़ करते हुए, और दूसरा मेथड क्या है कि आप इस जो ऑक्सीडेशन वर्कअप के साथ ओजोनोलाइसिस अगर करवाओ तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड की सिंथेसिस हो जाएगी। आपने जस्ट ये करना है कि अल्कीन वाला बॉन्ड तोड़ना है और वहाँ पे जो डबली बॉन्डेड कार्बन्स थी उनको चेंज कर देना कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बन्स के साथ, यानी वो वाली जो कार्बन है वो चेंज हो जाएगी C डबल ऑक्सीजन आगे H, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपना नेक्स्ट मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो उसमें आपको पता है कि हमारे पास एल्डिहाइड्स और जो प्राइमरी अल्कोहल्स है वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये पहले बताया था जब मैंने पढ़ाया था आपको जोन्स रिएजेंट के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो H2CrO4 है वो हमारे पास जो एल्डिहाइड तक जब प्रोडक्ट बनाता है प्राइमरी अल्कोहल से, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल से जब एल्डिहाइड बनाता है तो मैंने कहा था कि ये एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और आपका जो H2CrO4 है वो हमारे पास किस तरह प्रिपेयर होता है, जब आप क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के अंदर अपना जब एक्वस फॉर्म में H2SO4 ऐड करते हो, ठीक है, जब आप इसकी एडिशन करवाते हो तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है H2CrO4 की सिंथेसिस हो जाती है, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्रोमियम किस फॉर्म में होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी क्या होती है 6। जब हमारे पास ये ऑक्सीडेशन करवा देता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है 3 के अंदर, ठीक है, यानी हमारे पास 6 ऑक्सीडेशन स्टेट से इसकी चेंज होगी 3 में, यानी ये खुद रिड्यूस हो गया। तो इस जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हो गए वो क्या हो जाएंगे ऑक्सीडाइज, यानी इसने खुद को रिड्यूस कर दिया, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। तो जब हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि हमारे पास जोन्स रिएजेंट हो गया ये यूज़ होता है, तो आपके पास जो आपके एल्डिहाइड और आपका जो अल्कोहल है प्राइमरी अल्कोहल वो चेंज हो जाता है किसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आप सिल्वर जो ऑक्साइड है उसको भी यूज़ कर सकते हो अल्कोहलिक मीडिया के अंदर फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आपका अगर प्राइमरी अल्कोहल है या फिर आपका जब एल्डिहाइड है तो हमारे पास ये वाली कंडीशंस यूज करके जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उससे भी आप जो क्या बना सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमारे पास जो एक और मेथड क्या है कि आप KMnO4 के थ्रू भी ऑक्सीडेशन करवा सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि KMnO4 क्या है बहुत ही अच्छा पावरफुल जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस KMnO4 की वजह से भी आपका जो अल्कोहल है वो चेंज हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, ठीक है। तो हमने 2 मेथड्स पढ़े, एक था अल्कीन के थ्रू और दूसरा एल्डिहाइड और अल्कोहल्स के थ्रू। और आपने ये चीज़ याद रखनी है R ग्रुप कुछ भी हो सकता है। अब आपने जब आपके पास रिएक्शन लेट्स सपोज आया हुआ, ठीक है, अब आपके पास आगे रिएजेंट दिया हुआ है H2CrO4, आपने जस्ट देखना है कि रिएजेंट कैसा रिएजेंट है, किस फंक्शनल ग्रुप के अंदर हमने ये रिएक्शन देखा था जिसमें ये वाला रिएजेंट यूज हुआ था। आपने पूरे बाकी मॉलिक्यूल को R कंसीडर करना है और जो फंक्शनल ग्रुप है उसको जस्ट चेंज करना है, ठीक है। बाकी के साथ जब वो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और आपने बाकी चीज़ें देख के घबराना नहीं है। अगर लेट्स सपोज आपके पास बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा जो है वो R ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ बेंजीन रिंग लगी हुई है, आपके पास आगे एल्काइल चेन लगी हुई है, यहाँ भी कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, फर्दर पे आपके काफ़ी ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आगे आपका लगा हुआ है CHO, ठीक है। आपने जस्ट देखना है कि ये रिएजेंट है और आपने उस रिएजेंट को यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्ट को बना लेना, ठीक है। तो आपने जो है वो बिल्कुल भी वो परेशान होने वाली बात नहीं है, आपने जस्ट रिएजेंट को देखना है, रिएक्टेंट के अंदर देखना है कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो है जो रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है और आपने प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देनी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर जैसे हमारे पास बेंजोइक एसिड है उसकी सिंथेसिस कैसे हो सकती है, ठीक है। उसमें क्या है कि आपने जो है बेंजीलिक ऑक्सीडेशन करवानी है। इसका क्या मतलब है कि ये है आपकी बेंजीन, ठीक है। अब बेंजीन के साथ वाला जो कार्बन होता है ना वो बेंजीलिक कार्बन होती है, ठीक है। तो इस जो कार्बन की जो है वो जब इस कार्बन के पास हाइड्रोजन हो, ठीक है, तो ये जो कार्बन है जो कि बेंजीलिक पोजीशन पे है ये हमारे पास ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देती है COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना देती है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेंजोइक एसिड सिंथेसाइज हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे कैसे, तो आप एक पावरफुल जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि KMnO4 यूज़ करते हो, ठीक है, और साथ आपके पास वही कंडीशन जो आप अल्कोहल के लिए यूज़ करते हो या आप अल्कीन के लिए करते हो वही यूज़ होगी, तो हमारे पास क्या होगा कि आपकी जो बेंजीलिक पोजीशन वाला कार्बन है वो चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारे पास सिर्फ बेंजीलिक पोजीशन पे चेंज होगा, तो यस, चाहे आपका इतनी बहुत ही बड़ी अल्काइल चेन लेट्स सपोज इतनी ज़्यादा,
आपने क्या करना है, जस्ट ये देखना है कि जो बेंजीलिक पोजीशन पे कार्बन है कि इसके पास हाइड्रोजन है। अगर इसके पास हाइड्रोजन है, जैसे यहाँ पे CH2 है, इसके पास हाइड्रोजन है, तो आपकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो हमेशा क्या बनेगी, बेंजोइक एसिड। ठीक है, यानी हमारे पास जो बेंजीलिक पोजीशन पे जस्ट ऑक्सीडेशन होगी, बाकी उससे कोई भी रिएजेंट को लेना देना नहीं है। अब हमारे पास जो आर ग्रुप है जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये 3 तरीके का हो सकता है। एक ये हो सकता है कि आपके पास ये है आपकी बेंजीन रिंग, एक पॉसिबिलिटी ये है कि इस पे लगा हुआ CH3, यानी हमारे पास जो है वो कार्बन लगी हुई है। ठीक है, दूसरी हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास ये कुछ यूँ लगा हो कि प्राइमरी कार्बन है, जैसे CH2 और CH3, ये फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, ये यहाँ पे CH3 के साथ अटैच हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉसिबल क्या है कि हमारे पास जो है वो किसके साथ अटैच है, इसे दोबारा कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि आपका जो ये कार्बन लगा हुआ है, ठीक है, इसके साथ वो हमारे पास कुछ यूँ है कि ये एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, एक यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे वैलेंसी पूरी कर लेते हैं, ये CH है, इसी तरह यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है और एक यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। अब फर्दर पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पे टर्शरी कार्बन के साथ आपका बेंजीन रिंग अटैच है, यानी इस तरह। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि इस केस में भी हाइड्रोजन है, इसमें भी बेंजोइक एसिड की सिंथेसिस हो जाएगी। इसमें भी कार्बन के पास बेंजीलिक कार्बन के पास हाइड्रोजन है, इसमें भी हो जाएगी, और इस केस में। लेकिन टर्शरी में हमारे पास एक इसने CH3 इधर बॉन्ड बनाया हुआ है, एक इसने CH3 के साथ जो है वो इधर बॉन्ड बनाया हुआ है, एक इसने इधर बॉन्ड बनाया हुआ है, और हमारे पास एक इसने बेंजीन रिंग के साथ बॉन्ड बनाया, यानी कार्बन की जो 4 वैलेंसीज है वो कार्बन ने ही पूरी की हुई है। ठीक है, साथ वाले जो एडजेसेंट कार्बन है उसने। तो एज रिजल्ट हम क्या कह सकते हैं कि जो टर्शरी है, जब टर्शरी कार्बन अटैच होगी आपकी बेंजीन रिंग के साथ, तो हमारे पास क्या होगा, आपका जो है वो ऑक्सीडेशन नहीं होगी। तो अगर आपके पास आर ग्रुप जहाँ पे जो कार्बन है वो प्राइमरी या सेकेंडरी है, तो तब हमारे पास ऑक्सीडेशन होकर बेंजोइक एसिड की सिंथेसिस हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह साइनोहाइड्रीन की हाइड्रोलिसिस के थ्रू और जो हमारे पास साइनाइड जब उनकी हाइड्रोलिसिस के थ्रू आपके पास क्या हो जाती है, बेंजोइक एसिड की सिंथेसिस हो जाती है। जो हमारे पास साइनोहाइड्रीन है, इसका भी हमने देखा हुआ है कि इसकी सिंथेसिस कैसे होती है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कीटोन के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर इसमें ये चीज़ पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो साइनाइड है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और यहाँ पे अटैच होगा, और जो हमारे पास बॉन्ड इस तरह शिफ्ट करेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ आपका H अटैच हो जाएगा, यानी हमारे पास कुछ ये जो प्रोडक्ट है वो बनेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रीन। अब ये हमारे पास जब एसिड हाइड्रोलिसिस या बेस हाइड्रोलिसिस करवाता है, यानी हमारे पास इसके अंदर वाटर की एडिशन होती है और एज ए रिजल्ट आपका जो रिएक्टेंट है वो क्लीव कर जाता है, तो हमारे पास क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी हमारे पास यहाँ पे जो साइनाइड ग्रुप है वो चेंज हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे। और इसी तरह अगर आप कोई भी ये हमारे पास इसी तरह अगर आपके पास RCN है, ठीक है, यहाँ पे साइनोहाइड्रीन का साइनर था, या फिर सिंपल RCN है, ठीक है, नाइट्राइल है, तो यहाँ भी आपका जो CN है वो चेंज हो जाएगा COOH के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि ये होगा कैसे, तो इसका जो जवाब है वो हमारे पास है इसके मैकेनिज्म के अंदर। क्योंकि ये एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस है, यहाँ पे जो मैकेनिज्म है हम देख रहे हैं, वैसे बेस कैटालाइज हाइड्रोलिसिस के रिजल्ट में बन जाता है। ठीक है, अब ये क्योंकि एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपका जो नाइट्रोजन है वो प्रोटोनेशन करवाएगा। ठीक है, प्रोटोनेशन जब होगी तो हमारे पास जो कार्बन है वो और ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगी, ताकि आपका जो वाटर है वो इजीली अटैक कर सके। अब मैंने आपको ये चीज़ शायद पहले भी बताई हो कि जब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे हमारे पास था आपने देखा था नाइट्रोजन वाले अमाइंस जो थे, जब हमने एल्डिहाइड और कीटोन पढ़े थे, तो उसमें हमारे पास क्या था, न्यूक्लियोफाइल जो यूज़ हो रहा है वो था स्ट्रॉन्ग, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि कार्बन को मोर इलेक्ट्रोफिलिक किया जाए। लेकिन जब हाइड्रोलिसिस की बात होती है तो उसमें क्या यूज़ होना होता है, वाटर। तो वाटर जब यूज़ होना हो तो एसिड की प्रेजेंस में क्या करवाते हैं, नाइट्रोजन की प्रोटोनेशन, या कार्बोनिल के केस में ऑक्सीजन की। एज ए रिजल्ट आपका जो कार्बन है वो और ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है। अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करो तो आपको पता चलेगा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। पहले था इस पर पार्शियल पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है, और नाइट्रोजन पे था डेल्टा नेगेटिव। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि आपके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, तो हमारे पास ये और ज़्यादा जो कार्बन है वो क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक। तो अब जो हमारे पास इसका अटैक करना है बहुत ही आसान हो गया, ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैक करेगी और आपके पास ये इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये हमारे पास एक स्लो स्टेप होता है।
नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपका जो वाटर अटैच हुआ है उसमें ऑक्सीजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। अब हमने पॉजिटिव चार्ज तो रहने नहीं देना, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हमारे पास ऑक्सीजन ये बेयर नहीं करती कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा देर टिके। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि वाटर मॉलिक्यूल आएगा, एच इधर से ले लेगा और ये बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन वापस दे देगा ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन जो है वो न्यूट्रल हो जाएगी। एज ए रिजल्ट आपके पास अमाइड टोटोमर बनेगा। अमाइड टोटोमर से क्या मुराद है कि आपका अमाइड असल में क्या होता है कि कार्बोनिल के साथ आपका क्या लगाओ, NH2। ये चीज़ हमने नोमेनक्लेचर वाले जो शुरू वाले लेक्चर्स थे उसके अंदर डिस्कस की थी। ठीक है, अब ये आपके पास है अमाइड। अमाइड में अगर हमारे पास ये हो कि प्रोटॉन ट्रांसफर हो इंटरमोलेकुलरली, ठीक है, तो यह वाला जो हाइड्रोजन NH2 का जो हाइड्रोजन है एक, वो ट्रांसफर हो जाए आपके ऑक्सीजन को। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ डबल बॉन्ड होगी, और यहाँ पे आपका OH आ गया और ये आपका NH आ गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि ये टोटोमर की सिंथेसिस होगी। ठीक है, तो यहाँ भी हमारे पास क्या है, किसका टोटोमर है, अमाइड का। अमाइड का जो टोटोमर है उसकी सिंथेसिस हुई है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो अमाइड का टोटोमर है इसमें जो नाइट्रोजन वो बेसिक है, तो वो क्या करेगी कि एसिड से प्रोटॉन ले लेगी। एज ए रिजल्ट हमारे पास प्रोटोनेटेड अमाइड बन जाएगा। अब प्रोटोनेटेड अमाइड जो है वो उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ यूँ ड्रा होंगे, एक अमाइड फॉर्म में है और एक हमारे पास दूसरी फॉर्म में। ये जैसे यहाँ पे इतना अगर आप इस ग्रुप को देखिए, अमाइड्स है। ठीक है, जब ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ मूव करेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अगेन आ जाएगा और आपका नाइट्रोजन जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। जब नाइट्रोजन न्यूट्रल करवाया तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और जब ऑक्सीजन को न्यूट्रल था तब हमारे पास नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज था, यानी हमारे पास अनस्टेबल है थोड़ा सा। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपके पास फर्दर काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स होंगे हाइड्रोलिसिस के। ठीक है, सेवरल स्टेप्स के अंदर आपका क्या होगा कि आपका जो NH2 है वो चेंज हो जाएगा OH के अंदर, और आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड की सिंथेसिस हो जाएगी। तो हमने देखा कि किस तरह RCN यानी नाइट्राइल या आप साइनोहाइड्रिन के नाइट्राइल ग्रुप यानी CN ग्रुप को चेंज कर सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। अब आपने ये नहीं देखना कि हमारे पास R ग्रुप क्या है, R ग्रुप में आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, फिनाइल ग्रुप के साथ आगे CH2 यानी बेंजोइक पोजीशन पे आपका CN अटैच है, तो तब भी हमारे पास यही होगा कि आपका जो CN है वो चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास कुछ यूँ प्रोडक्ट बनेगी CO, अगर हम इसको नीट करके ड्रा करना चाहें तो COOH। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ करते हुए आप किस तरह अपने कार्बोक्सिलिक एसिड की सिंथेसिस करवा सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो आप काफ़ी फेमिलियर होंगे, मैंने काफ़ी दफ़ा इसका जिक्र कर लिया हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें एक खास खूबी ये होती है कि R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और मैग्नीशियम के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या है, मेटल, और X के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो कार्बन है वो एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, और हमारे पास ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करता है। सबसे पहले हम अपना जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करवा लेते हैं। जो कैसे प्रिपेयर होगा, अल्काइल हैलाइड का जब रिएक्शन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम और डाईथाइल ईथर। ठीक है, तो मैग्नीशियम और RCl का जब रिएक्शन हुआ तो हमारे पास क्या बन गया, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसके अंदर आपको पता है कि R क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, उसके ऊपर होता है डेल्टा नेगेटिव। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि R के ऊपर है डेल्टा नेगेटिव और मैग्नीशियम के ऊपर है डेल्टा पॉजिटिव। ये रिएक्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब मैं कार्बन डाइऑक्साइड ना यहाँ ओपन करके बता देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ऐसे आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा कि यह क्या कैसे प्रोडक्ट बना दी। अब हमारे पास जो नेगेटिवली चार्ज R है वो अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। एज ए रिजल्ट ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इसके थ्रू। ठीक है, ये हमारे पास O नेगेटिव और आपका जो R पार्ट है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, यानी कुछ इस तरह प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, और ये जो R ग्रुप है जिसने अटैक किया था वो यहाँ अटैच हो गया, और जो O नेगेटिव है इसको न्यूट्रलाइज करवाने के लिए आपके पास MgCl आ जाएंगे। ठीक है, यानी ये वाली प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक है, अब इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस होगी तो आपका OMgCl किस में चेंज हो जाएगा, OH के अंदर MgCl चला जाएगा, MgCl MgOH और Cl की प्रोडक्शन कर देगा और आपका O नेगेटिव चेंज हो जाएगा OH के अंदर। तो हमने देखा कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाया जाए विद कार्बन डाइऑक्साइड यानी उसकी कार्बोनेशन करवाई जाए तो आपके पास किसकी सिंथेसिस होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब हम थोड़ा सा एक और काम करते हैं, हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को ताकि आपको जो पेपर की तैयारी है वो और अच्छी हो सके। ठीक है, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये जैसे पहला दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास उन्होंने रिएक्टेंट दिया हुआ है, उन्होंने कहा है कि इन सब से आपने बेंजोइक एसिड की सिंथेसिस करवानी।
फर्स्ट वाला आप देख रहे हैं, इसके ऊपर क्या है, बेंजीन के ऊपर क्या लगी हुई है, अल्काइल चेन। तो आप सिंपली क्या करोगे कि आप इस अल्काइल चेन की ऑक्सीडेशन करवाओगे, और ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगी, KMnO4, और आपके पास OH नेगेटिव, और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या यूज होगा, H3O पॉजिटिव। ये चीज मैंने आपको ऊपर बताई है। एज ए रिजल्ट आपके पास क्या होगा, बेंजोइक एसिड की सिंथेसिस हो जाएगी। रिंग सॉरी खराब सी बन रही है, लेकिन ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट बी वाला देखो, तो बी वाले के अंदर क्या है हमारे पास, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपके पास क्या करवानी है, आपने सिंथेसिस करवानी है बेंजोइक एसिड की। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपका जो था ब्रोमोबेंजीन, इससे आप प्रिपेयर करवाओगे। अब आप जो प्रिपेयर क्या करवाओगे, आप अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, यहाँ पे आपका जो बेंजीन रिंग है वो एज एक्ट कर रहा है, किसके तौर पे एक्ट कर रहा है, बेंजीन रिंग एज ए R ग्रुप एक्ट कर रहा है। और हमारे पास आपका बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कार्बन डाइऑक्साइड, ईथर, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो हमारे पास क्या होगा, और साथ आप नेक्स्ट स्टेप में इसकी क्या करवाओगे, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, एसिडिक मीडिया के अंदर। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट आपके पास क्या होगा कि आपका जो ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक है, इसको जरा नीट करके ड्रा कर लेते हैं। ये आपके पास प्रोडक्ट बन गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये सी के अंदर हमारे पास क्या कीटोन है। तो कीटोन को आप सिंपली क्या करो, कीटोन के बहुत से तरीकों से किया जा सकता है। पहले आप कीटोन को चेंज कर दो, सिंपल कीटोनिक पार्ट को आप चेंज कर दो अल्केन के अंदर। वो कैसे चेंज करोगे, अगर आप हाइड्रोजन यानी जो वुल्फ किचनर रिडक्शन है उसको यूज करते हो। ठीक है, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। ठीक है, KOH को यूज करोगे और आप साथ में N2H4 यूज करोगे। ठीक है, एज ए रिजल्ट आपके पास क्या बन जाएगा, ये अल्काइल वाली बेंजीन बन जाएगी। और इसकी आप KMnO4 से ऑक्सीडेशन करवाओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसको मैं आपको बता देती हूँ, आप एक दफ़ा खुद इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ लगेगी। अब हमारे पास नेक्स्ट है, ये भी हमारे पास क्या है, एक R ग्रुप लगा हुआ विद बेंजीन रिंग, जैसे आप D में देख रहे हो। मैं इसको आपको मार्क करके बता देती हूँ। जैसे ये D है, D के अंदर भी आपके पास एक R ग्रुप लगा हुआ है, तो इसमें भी क्या यूज़ होगा, KMnO4 वाले जो रिएजेंट है वो यूज़ होंगे। ठीक है, तो KMnO4 को यूज़ करते हुए आप इसकी ऑक्सीडेशन करवा सकते हो। नेक्स्ट आपके पास बेंजाइल अल्कोहल है। बेंजाइल अल्कोहल के अंदर अगर आप H2CrO4 ऐड करो, ठीक है, ये चीज़ ऐड करो, तो आपके पास क्या होगा कि आपका जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। बेंजल्डिहाइड के केस में भी आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। ये इसके अलावा आप अल्कोहल में KMnO4 से भी ऑक्सीडेशन करवा सकते हो। तो ये हमारा था आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने डिटेल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड की सिंथेसिस के बारे में स्टडी किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।